लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से किसी ने बहन के साथ ज़िना करने से वालिदैन के निकाह का हुक्म पूछा है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। किसी ने हमसे पहले तो कमेंट्स करके पूछा था, उसके बाद फिर फ़ोन करके भी पूछा था। उनको एहसास है उनकी गलती का, रोने जैसे मामलात भी समझ में आ रहा था और एहसास हुआ था कि बंदे ने गलती किया है। गलती ये क्या है कि बहन के साथ ज़िना का मामला इन्होंने किया है। अल्लाह करम फरमाए, क्या हालात इतने बदतर होते चले जा रहे हैं। अपने नफ्स को काबू में रखें। नफ्स काबू में नहीं है तो शादी का सिलसिला करें, नहीं है तो फिर आका फरमाते जिसका नफ्स उसके काबू में नहीं रहता उसे चाहिए कि वो मुसलसल रोज़ा रखा करें, गुनाह में बहरवाल ना पड़ें। बहरहाल जवाब की तरफ आते हैं कि कोई अगर अपनी बहन के साथ ज़िना करे, बदकारी करे, तो उनके माँ बाप का जो निकाह है वो निकाह बरकरार रहता है या नहीं। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। बहन के साथ ज़िना करने से वालिदैन के निकाह का हुक्म। वाज़े रहे कि ज़िना करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और अपने महारिम से ज़िना करना, अपने महरम रिश्तेदारों से, सगे रिश्तेदारों से ज़िना करना, ये और भी कबीह, बुरा और निहायत ही नालायक किस्म का काम है। कुरान और हदीस में ज़िना की सख्त मज़म्मत बयान की गई है और ज़िना करने वालों के बारे में सख्त वईदें कुरान पाक में और हदीस पाक में बयान की गई हैं। और ज़िना से बाद सूरतों में हुर्मत मुसाहरत भी साबित होती हैं। ज़िना की वजह से बाज़ रिश्ते हराम हो जाते हैं। ज़ानी और मुज़निया पर एक दूसरे के उसूल व फ़ुरू हराम हो जाते हैं। जिससे ज़िना किया उसके उसूल व फ़ुरू ज़ानी मुज़निया दोनों के लिए हराम हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए। लेकिन बहन के साथ ज़िना करने से वालिदैन के निकाह पर असर नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उनके मामलात ये हैं कि उनके जो भी अगर इस तरह का मामला करे तो उनके वालिदैन के निकाह पर कोई असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। कुरान पाक में है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला ताख़ुदकुम बिहिमा राफ़तन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। सूरह नूर में अल्लाह ने ये ज़िना के ताल्लुक़ से सख्त वईदें इरशाद फरमाई है। और हदीस पाक में कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़िनाकार पर लानत करती हैं। शादीशुदा ज़िनाकार के लिए सातों आसमान, सातों ज़मीन ये लानत करती हैं। और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी जिससे अहले जहन्नम भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रुसवाई जहन्नम में होती रहेगी। ये हदीस पाक है। तो ये रिवायात और अहादीस पाक जो हैं ये इस ताल्लुक़ से वाज़े करती हैं कि ये निहायत घिनौना काम है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उनके वालिदैन के निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।